रियल स्टेट में सिर्फ लोकेशन नहीं, लॉजिक भी मैटर करती है। सवाल ये नहीं कि लोकेशन कहाँ पर है, सवाल ये है कि उसकी डिमांड किस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका कंसल्टेंट दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो रियल स्टेट में, जैसा कि हम बात सुनते हैं अक्सर प्लान भी इन्वेस्टमेंट का जब करते हैं तो एक चीज़ हम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है और बिल्कुल उसको समझना भी चाहिए, लोकेशन। दूसरी चीज़ भी लोकेशन, तीसरी भी लोकेशन ही कंसिडर की जाती है कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है तो लोकेशन का हॉट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की बेस पे हमारी जो फर्दर जो आगे फ्यूचर की प्लानिंग होती है, प्रेडिक्शंस होती हैं कि यहाँ पे कल को इतना गेन आ सकता है या रेंटल वैल्यूज इतनी हो सकती हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है, अहमियत देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत कम लोग जानते हैं, आज मैं उसी हवाले से आपके साथ एक बात शेयर करने जा रहा हूँ, आपको गाइड करने जा रहा हूँ, आपको एजुकेट करने जा रहा हूँ, और इस पर हम प्रॉपर एक न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे ताकि मज़ीद जितने भी आपके माइंड में सवालात कंसर्न हैं वो क्लियर हो सके। पहली चीज़ वर्ड्स ये कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं ना, वो ये चीज़ देखते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को वो कंसीडर करने जा रहे हैं उसकी डिमांड किस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। कुछ प्रॉपर्टीज़ फैशन ट्रेंड पर चलती हैं, कुछ हाइपर, और कुछ अपनी लोकेशन की वजह से सेल हो रही होती हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिनकी डिमांड हर इकोनॉमिक सिचुएशन में रहती ही रहती है, जैसे कि एजुकेशन, ग्रोसरी और स्पेशली हेल्थ केयर। आप नोटिस करेंगे रेस्टोरेंट्स भी बंद हो सकते हैं। हालांकि ये बिज़नेस 12 महीने चलने वाला है और वैसे भी माशाल्लाह हमारे जो लाहौरी हैं, पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो खाने पीने के हम लोग बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट्स बंद भी हो सकते हैं। सिचुएशन इस तरह की बन सकती है, या फिर आपके जो ब्रांड्स हैं वो भी बंद हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सेक्टर हेल्थ केयर का, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी नीड हर वक्त रहती ही रहती है, जैसी मर्ज़ी सिचुएशन बन जाए। इसी वजह से दुनिया भर में मेडिकल रिलेटेड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है एक फंक्शनल नेसेसिटी के साथ है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे पर्सनली स्काई मेडिकल सेंटर का जो एक मॉडल है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे शॉप्स या ऑफिस वाला ट्रेडिशनल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि प्रॉपर कंसल्टेंट रूम्स का एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। मींस के डॉक्टर्स अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपना सेटअप स्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो रेंटल पर्सपेक्टिव से इसको कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बजट नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऐसा है कि यहाँ पे आपको एक प्रॉपर छोटा सा हॉस्पिटल बनाना हो, पॉलीक्लिनिक बनाना हो, उसके लिए भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे बहुत कम बजट के साथ भी अपनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना प्रॉपर कंसल्टेंट रूम परचेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो फिर आप मिनिमम जो अब अवेलेबल ऑप्शन आ रही, वैसे तो ये डील काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तकरीबन कोई 15-20 डेज़ ऑलमोस्ट गुजर चुके हुए हैं, और डॉक्टर जवेद इकबाल साहब जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, और उनसे हमारे मैक्सिमम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं वो भी, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में इन्होंने एक टेम्परेरी अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ है। वीक में 2 दफ़ा बैठते हैं, हफ्ता इतवार। माशाल्लाह हफ्ता इतवार को मैक्सिमम यहाँ पे हमें फुटफॉल नज़र आता है उनके बैठने की वजह से, क्योंकि एक सर्जन भी हैं और अच्छे माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो अक्सर लोग उनसे मुलाकात के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो ये एक हिसाब से डॉक्टर जवेद इकबाल साहब का प्रोजेक्ट है, उनकी निगरानी में है, उनकी सुपरविजन में होगा इंशाल्लाह, और प्रॉपर यहाँ पे कंसल्टेंट रूम्स बनाए जा रहे हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो कि अभी आपने फुल पेमेंट नहीं करनी है, अभी जो पोजेशन का टाइम है तकरीबन 3 मंथ्स या मैक्सिमम 4 मंथ्स तक है, आप तब तक अपनी जो है ना पेमेंट अरेंज कर सकते हैं। अभी जस्ट आपने 30% डाउन पेमेंट पे करनी है, रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको जो है एक रीजनेबल टाइम मिल जाएगा। और जब आप 100% पेमेंट कंप्लीट करेंगे, मिसाल के तौर पे एक 72,90,000 का यहाँ पे एक कंसल्टेंट रूम है, जिसको आप रेंटल पर्सपेक्टिव से परचेज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और अच्छी एप्रिसिएशन के लिहाज से कंसिडर कर सकते हैं। 72,90,000 आप आज इन्वेस्ट करते हैं मिसाल के तौर पर, और वेरी नेक्स्ट मंथ से आपका जो रेंटल स्टार्ट होगा तकरीबन 72,900 रुपये। मीन्स के टोटल अमाउंट का 1% जो प्रॉपर इन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, लोकेशंस को देखते हुए, इस कंसेप्ट को देखते हुए, और जितना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे जो रेंट डिसाइड किया गया है वो है 72,90,000 का। मिसाल के तौर पर एक कंसल्टेंट रूम है जो सबसे इस टाइम लो बजट में आ रहा है, वो आप परचेज करते हैं तो आपका अगले महीने से मुराद के जब आपने 100% पेमेंट कंप्लीट करनी है। पेमेंट कंप्लीट आपने कब करनी है? जब यहाँ पे इंशाल्लाह इसका पोजेशन करीब होगा, हैंड ओवर किया जा रहा होगा जुलाई के लास्ट वीक तक, तो उस टाइम आप कंप्लीट करके आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, और वेरी नेक्स्ट मंथ से मीन्स के अगस्त से या सितंबर से आपका जो रेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 72,90,000 मिसाल तौर पे आप इन्वेस्ट करते हैं, और 72,900 रुपये मंथली रेंट, और 1% मंथली और 12% पर एनम
नॉर्मली अगर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस प्रॉपर्टी का जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन करने के बाद आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे कि ये एक अलग ही चीज़ है। ये वो वाली चीज़, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बिल्कुल है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्कुल है, लेकिन जो मैंने इससे पहले सारी बातें की हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड की, इसकी हर इकोनॉमिक सिचुएशन में डिमांड रहती ही रहती है। तो आप बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट का लाजमी इंतखाब करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इट्स +92 333 111 5283। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।